जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो रमज़ान है वो शुरू हो चुका है, तो मैंने सोचा कि इस रमज़ान का आगाज़ किसी एक अच्छी चीज़ के साथ किया जाए। तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जो आप लोग इस पूरे रमज़ान में देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। लेकिन रिव्यू और डिटेल वगैरह पर जाने से पहले ना मैं एक बात कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को अभी थोड़ा-सा साइड पे रखते हैं। आप चाहे मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख, ईसाई या जो कुछ भी हैं, आप अभी उसको साइड पे रखें और इसको एक टीवी शो के तौर पर लें। बाकी आप इसको कुछ ना समझे। जिस तरह आप एक बाकी टीवी शो देखते हैं और उनका रिव्यू सुनते हैं या रिव्यू करते हैं या देखते हैं, तो इसको भी उसी तरह समझे अभी फिलहाल। अच्छा, इस जो पूरे टीवी शो का जो प्लॉट है, उसकी जो स्टोरी है वो एक वाक़ये पर बेस करती है और अरबिक में एक वर्ड यूज़ होता है अहसनुल क़सस, यानी कि दुनिया का सबसे बेहतरीन वाक़या या दुनिया का सबसे खूबसूरत वाक़या। और ये इंसिडेंट जो कि बेसिकली एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, बिल्कुल ऐसा ही एक वाक़या है जो कि एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाक़या है। और मैं आप लोगों को एक बात गारंटी से बता सकता हूँ कि अगर आप इस टीवी शो को पूरा देखेंगे, तो आप लोगों को ज़रा सी भी मायूसी नहीं होगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा इसका प्लॉट समझा देता हूँ। प्लॉट बेसिकली ये है कि एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी 2 बीवियाँ हैं। एक बीवी से उन्हें 7-8 बेटे हैं और एक बीवी से 2 बेटे हैं। ख़ैर अभी आप 2 नहीं, अभी आप सिर्फ़ समझें कि 1 ही है। अब होता ये है कि जो 7-8 बेटे होते हैं वो बड़े होते हैं और वो ये समझते हैं कि जो उनके फ़ादर हैं वो उनसे कम प्यार करते हैं और वो जो सबसे छोटा बेटा है, जो दूसरी बीवी से है, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बेसिकली वो थोड़ा-सा उससे जलते हैं। तो एक दिन वो सारे मिलकर प्लान बनाते हैं कि इसको बहाने से बाहर लेके जाएँगे और इसका वहाँ पर कत्ल कर देंगे। तो वो भेड़ें चराने के लिए जा रहे होते हैं, तो अपने फ़ादर से कहते हैं कि हम इसको भी लेके जाना चाहते हैं, तो वो उसको भी ले जाते हैं अपने साथ। और वहाँ पर जाकर जब सबसे बड़ा बेटा वो कत्ल करने वाला होता है, तो उनमें से एक थोड़ा-सा एक अच्छा भी होता है। तो वो कहता है कि हम इसे मारते नहीं हैं, हम इसे कुएँ में फेंक देते हैं। वो उसे कुएँ में फेंक देते हैं और वहाँ पर ना वो जो होते हैं ना बिज़नेसमैन, जो ट्रैवलर्स होते हैं, जिसे हम ताजिर कहते हैं, तो वो गुज़र रहे होते थे। तो वो अपने भाई का सौदा उनके साथ करते हैं, कहते हैं गुलाम है, तो वो गुलाम कहकर उसे बेच देते हैं और घर आकर अपने फ़ादर को कहते हैं कि एक भेड़िए ने हम पर अटैक किया और हम अपने छोटे भाई को बचा नहीं सके। लेकिन उनके जो फादर होते हैं वो डिनायल में चले जाते हैं कि नहीं मानते कि ऐसा हुआ ही नहीं है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो वगैरह वगैरह, और उनसे ताल्लुक तोड़ लेते हैं। और वो ताजर जिसने उस बच्चे को खरीदा था वो जाकर मिस्र में उसे एक जगह पर बेच देता है, यानी कि ऑक्शन करता है। और वहां पर मिस्र का जो होता है ना प्राइम मिनिस्टर समझ लें, जो बड़ा मंत्री किस्म का या जो सियासतदान जो है वहां पर, वो उसे खरीद लेता है बच्चे को। उस बच्चे की खास बात ये होती है कि वो बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है पूरे मिस्र की औरतें उस पर मरती हैं। अब ये जो मैंने आपको अभी स्टोरी बताई ना, ये पहली 9 एपिसोड्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहली 9 एपिसोड स्किप करके, वो थोड़ी सी बोरिंग है, थोड़ी सी ना ड्रैगी किस्म की आपको फील होगी, तो आप अगर वो छोड़ के 10वीं से शुरू करेंगे ना, असल जो मजा है वो 10वीं से शुरू होता है। तो मैंने जो आपको अभी स्टोरी बताई है ये काफी हद तक पहली 9 एपिसोड्स को कवर कर लेती है आसानी से। और यार भाई की बात मानकर ना सिर्फ एक एपिसोड, 10वां एपिसोड देख लो। आपको मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उर्दू में देख सकते हैं। सिर्फ इस 10वें एपिसोड को एक चांस दो, आप पूरा एपिसोड देखो, आपको यकीनन मजा आएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इसके बाद 11वां एपिसोड लाजमी देखेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस 10वें एपिसोड को पूरा देखना है अच्छे तरीके से, तवज्जो के साथ। अब आप सोचेंगे कि इसको देखना कहां पर है, तो ये आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा और उर्दू में भी मिल जाएगा। ये आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा। आपने लिखना है यूसुफ पैगंबर या प्रॉफिट यूसुफ लिखकर आप इंग्लिश उर्दू कोई भी एपिसोड लिखिए, एपिसोड नंबर 10 लिख दें, तो आपको आसानी से आ जाएगा। और इसकी बहुत ज़्यादा एपिसोड्स भी नहीं है, मेरे ख्याल से 40-45 के करीब एपिसोड्स हैं, तो आप आसानी से एक महीने के अंदर, या बल्कि जो अच्छा खासा रगड़ा लगा के देखते हैं वो एक हफ्ते में इसको आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें कैरेक्टर्स की बात करूं, जो एक्टर्स हैं जिन्होंने वो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं वो बहुत ही खूबसूरती से किए हैं। जो सेट है जो वहां पर लगा है वो बहुत प्यारा है और पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और मेरे ख्याल से जो उर्दू में जिसने डब किए वो बहुत ही खूबसूरत डब हुआ है और उर्दू भी ऐसी, आपको मजा आएगा सुनकर। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों के ज़हन में एक चीज़ लाजमी आएगी कि यार ये है ना हमें वर्गलाने की कोशिश कर रहा है और ये हमें ना एक रिलीजन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। देखें, अगर जो चैनल को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं तो मैंने अपने चैनल पे कोशिश किया है कि क्वालिटी कंटेंट को फोकस करूं क्वांटिटी की निस्बत। तो ये जो है ना, ये क्वालिटी से भरा हुआ है। आप यकीन करें कि अगर आप इस शो को देख लेंगे ना, आप पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह जो भी चीज़ें आप देखेंगे आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। ये क्वालिटी से भरा हुआ है। और मैं अपनी अगर रेटिंग की बात करूं तो मैं इसको 9.5 या 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि जब ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा देखा था, तकरीबन 2010 में शायद देखा था मैंने, तो मतलब होता है ना माइंड ब्लोन,
उस तरह का सिस्टम था मेरा। और अगर मेरे जैसा बंदा स्टार प्लस पे महाभारत देख सकता है, द्रौपदी का चीरहरण देख सकता है, पांडवों की लड़ाई देख सकता है, तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल इसमें किसी भी तरह के मज़हब को जो है इन्वॉल्व कराने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप इसको एक टीवी सीरीज़ की तरह देखें, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो खैर मैंने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें झाड़ दी हैं इसकी, तो उम्मीद है कि ये तारीफ़ों पे जो पूरा उतरेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।